बच्चों आज की इस वीडियो में मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ये मेथड ऑफ डिफरेंस के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है। तो अगर आपको ये वाली कॉन्सेप्ट पता है ना, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो बोले तो स्पेशल सीरीज का वीडियो नंबर 9 में इस कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस किया था। अगर आपको ये चीज़ पता है ना, तो इसकी हेल्प से मैं ये वाली प्रॉब्लम को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर लूंगा। बाकी जिनको पता नहीं है तो आप स्पेशल सीरीज के प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो नंबर 9 जो होगा उसमें ये कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। बाकी यहाँ पे मैं उसी की हेल्प से इस चीज़ को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था ना उसमें, कि बेसिकली जनरल टर्म को लिखने का एक शॉर्टकट था। तो यहाँ पे उस चीज़ को कैसे अप्लाई करेंगे, आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो जो यहाँ पे क्या बोला गया है ना, कि आपके पास एक सीरीज का पैटर्न लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है। तो आपसे क्या बोला गया है ना, के की जगह अपन nth मान लेते हैं कि इसका nth रो के जो टर्म हो गए ना, मान लो कि आपका ये nth टर्म, इसको मान लेते हैं कि nth टर्म है, इसका जो वैल्यू है ना ये इसके इक्वल्स है। तो आपको इसमें ये बताना है कि n क्या होगा, n बोले तो k का वैल्यू क्या होगा। तो देखो बहुत ही सिंपल चीज है, इसको अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप क्या कर लो, यहाँ पे देखो फिर से आपको एक क्या दिख रहा है, एक सीरीज दिख रहा है। सीरीज लाइक कुछ इस टाइप का सीरीज आपको दिख रहा है ना। देखो 1 3 और आगे की एलिमेंट देखोगे तो 6 10 ऐसा कुछ जा रहा है। और ये चीज चलते जा रहा है अप टू मान लो कि nth तक या kth तक, जो भी तुम्हें एज्यूम करना है मान लो, मैं nth ही मान लेता हूँ, nth तक चलते जा रहा है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इसका जनरल टर्म tn ढूंढना है। तो जनरल टर्म tn ढूंढने का जो हमारा शॉर्टकट था वो क्या बोलता था, इन दोनों का डिफरेंस लो, 2 आ गया, इन दोनों का फर्दर डिफरेंस लो, 3 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस लो, फिर से आपको क्या मिल गया, 4 मिल गया। देन फर्दर इस चीज को कंटिन्यू तब तक करते थे जब तक हमें डिफरेंस में 0 ना मिल जाए। जैसे कि अभी यहाँ पे 1 मिला, फिर से 1 मिला, तो हमें एक बार और डिफरेंस लेना पड़ेगा ताकि ये चीज 0 आ जाए। और इसके बाद यहाँ से देखोगे ना, तो ये आपका क्या होता था, ये फर्स्ट डिफरेंस था। और अपन इसकी बात करें तो ये चीज क्या है अपना, ये हमारा सेकंड डिफरेंस है। और इस पार्ट की बात करें तो ये हमारा थर्ड डिफरेंस कुछ इस टाइप से है। तो हमारा शॉर्टकट क्या होता था कि जब कभी भी आपको जनरल टर्म टीएन लिखना हो तो इस चीज को आप सेम टू सेम लिखो। तो यहाँ पे आप ऐसा लिखोगे 1 प्लस, और यहाँ पे 2 लिखोगे, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 क्यों, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस है। ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है वीडियो नंबर 9 में। जिनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है पहले जाके आप कॉन्सेप्ट देख लो। और फिर आगे हम इसकी आगे की टर्म की बात की जाए तो प्लस होगा, और यहाँ पे 1 है तो आप 1 ही लिखोगे। और मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2, और डिवीजन में हो जाएगा फैक्टोरियल 2, क्योंकि ये सेकेंड डिफरेंस है अपना। तो यहाँ पे डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 लिखोगे, प्लस ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2, और ये मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 3। और इसके डिवीजन में हो जाएंगे तुम्हारे फैक्टोरियल 3, क्योंकि ये हमारे थर्ड डिफरेंस है। अब यहाँ से देखो आपको जनरल टर्म मिल गया। जनरल टर्म बोले तो ये 1 प्लस 2n माइनस 2 आ जाएंगे, और ये प्लस देखो n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएंगे। और देखो 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, ये तो 0 चला जाएगा। तो यहाँ से इस पूरे पार्ट को आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो tn बेसिकली जो तुम्हें मिलने वाला है 2n माइनस 1 और प्लस ऑफ n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, और इसके डिवीजन में 2 भी है। तो अभी क्या करो ना, आप एलसीएम लेके इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लो। तो देखो ये चीज तुम्हारा हो जाएगा 4n माइनस 2 प्लस ऑफ n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, और इसके डिवीजन में 2। तो देखो माइनस 2 प्लस 2 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे देखो तुम्हें जो मिलेंगे n स्क्वायर, और देखो 4n माइनस 3n बोले तो ओनली n हो जाएगा, और इसके डिवीजन में 2। तो कहने का मतलब तुम्हारा जो जनरल टर्म tn है ना, वो बेसिकली क्या मिल गया, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। और ये जो वैल्यू हो गया ना, ये बेसिकली किसके इक्वल्स होने चाहिए, 53 110, इसके इक्वल हो सकते हैं या इससे छोटे भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें kth टर्म बोला था तो हमने इन जनरल nth टर्म मान लिया। तो हमारा जो nth टर्म आया है वो क्या आया है, बेसिकली n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये चीज जो हो गया ना, लेस देन और इज इक्वल टू होंगे 53 110 के इक्वल। अब यहाँ से देखो, आप चाहो तो इसको प्रॉपर सॉल्व कर सकते हो या फिर हिट एंड ट्रायल से भी देख सकते हो। जैसे मान लो कि n की वैल्यू मैंने 102 रखा, तो ये 102 मल्टीप्लाइड बाय जो होंगे 103 डिवाइड बाय 2 आ जाएंगे। और इस पार्ट को आप सिंप्लीफाई करोगे 51 मल्टीप्लाइड बाय 103 डिवाइड बाय 2 आ जाएंगे। तो यहाँ से आप इसका कैलकुलेशन करके देखो आपको क्या मिल रहा है।
तो देखो बच्चों, जैसे ही इस पार्ट को आप सॉल्व करोगे यहाँ से आपको कुछ ये मिल जाएगा 52, 53। तो ये चीज क्या होना चाहिए, इसके इक्वल या इससे छोटे, मतलब हम n इज इक्वल टू 103 रख के देख सकते हैं। तो जैसे 103 रखेंगे ना, तो ये 103 मल्टीप्लाइड बाय 104 हो जाएंगे और इसके डिवाइड में 2। तो अभी इस बार ये आ जाएंगे 103 मल्टीप्लाइड बाय 52, और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, मतलब आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा 5336। ये चीज कुछ ऐसा आ जाएगा 5336। इसका प्रोडक्ट आप करके देख लो, ये परफेक्टली मैच कर जाएंगे। देखो यहाँ पे चीजों को और अच्छे से तुम्हें सिंप्लीफाई करना होगा, तो आप इस इनइक्वालिटी को क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो ताकि परफेक्टली मैच कर जाए। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 102 मार्क करे या 103 मार्क करे, तो बेस्ट अप्रोच है ना, आप इसको कुछ ऐसा लिख लो n² प्लस n और माइनस ट्वाइस ऑफ 5310 आ जाएंगे, और ये चीज लेस देन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो यहाँ से इसके दो रूट्स आ जाएंगे, अल्फा एंड बीटा, बीच में निगेटिव पॉजिटिव, ऐसा करके देख लो। आपको ये वाले रीजन देखना है, तो आप देख लेना यहाँ से जो इंटरवल्स आएंगे ना, अल्फा और बीटा, इसके बीच में कौन से वैल्यू लाइज कर रहे हैं, 103 या 102 में से कोई ना कोई एक फाइनलाइज हो जाएगा। बाकी आप करके देखोगे तो आपको 103 इस रेंज में लाइज कर जाएंगे, तो ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। बाकी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कुछ भी आपका डाउट है, कुछ भी दिक्कत है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।